नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सिम्प्रा का उपयोग करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां हमें करनी चाहिए, कौन कौन से नुकसान हमें सिम्प्रा का यूज करने से हो सकते हैं, कौन कौन से फायदे इससे हो सकते हैं। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि किसान भाई, कल जो मैंने वीडियो बना करके दी थी कि गन्ने की फसल से मोथे को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं, और भी जो चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के खरपतवार हमारे गन्ने की फसल के अंदर हो जाते हैं, उन्हें भी हम सिम्प्रा का उपयोग करने के बाद खत्म कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये आपको पता है कि जो चीज फायदा देती है वो चीज नुकसान भी देती है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बना करके देनी पड़ रही है, क्योंकि जब से मैंने ये वीडियो डाली है उसके बाद लगभग 3 से 4 किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट आ चुके हैं। उसके बाद जब मैंने कमेंट पढ़े, मैंने जाकर के फिर इस चीज के बारे में बहुत गहराई से पता किया, और इसका जो निर्णय निष्कर्ष निकल करके आया है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि सिम्प्रा का यदि हम गन्ने की फसल के अंदर उपयोग कर लेते हैं तो हमें क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कितनी डोज देनी है, नमी में करना है इसका उपयोग, या फिर आप किसी भी टाइम पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बन रहे हैं। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका आप ही के अपने पसंदीदा चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, सिम्प्रा एक ऐसा हर्बिसाइड है, यदि इसका उपयोग हम अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेते हैं तो जितने भी हमारे गन्ने की फसल के अंदर मोथा घास उगी हुई होती है, सभी मोथा घास को ये आसानी के साथ खत्म कर देता है, वो भी बहुत जल्दी। और किसान भाइयों, यदि इसका उपयोग हम करते हैं तो जो हमारे मोथे के अंदर गांठें बनी हुई होती हैं, जो गांठें नीचे तक मिट्टी में जाती हैं, ये उन गांठों तक को सुखा देता है। यानी कि जब ये गांठें सूखनी शुरू होती हैं तो हमारा मोथा जो है पूरा नीचे से ऊपर तक सूख जाता है, और लगभग अगले 1 साल तक हमारे गन्ने की फसल के अंदर मोथा घास फिर दिखाई नहीं देती है। तो इसके कई सारे फायदे भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि मोथा घास को भी खत्म करेगा। यदि इसके अंदर हम किसी और टेक्निकल को मिला लें, जैसे मेट्रीब्यूजियम को यदि हम इसके अंदर मिलाते हैं तो किसान में चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उन्हें भी ये खत्म करने में आसान रहता है। तो इस तरीके से यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो ये फायदा भी हमें देता है। लेकिन किसान भाई, यदि हमारे खेत के अंदर नमी नहीं है तब इसके हमें नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जब भी इसका उपयोग करना है, नमी में करना है। और किसानों में, मान लीजिए आज आपने अपने खेत के अंदर पानी दिया है, तो आज से लगभग 2 से 3 दिन के बाद आप अपने गन्ने की फसल के अंदर इसका स्प्रे कर दीजिए, तो ये काफी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और किसानों, उसके बाद जो अगला पानी आप देंगे तो अगला पानी भी आपको लगभग 8 से लेके 10 दिन के अंदर पर दे देना चाहिए, ताकि नमी बनी रहे और ये दोबारा से कार्य करना आपके गन्ने की फसल के अंदर शुरू कर दे। और जो भी मोथा घास हमारे गन्ने की फसल के अंदर बच गई थी पहले पानी के बाद, वो फिर दोबारा से नमी होने के कारण खत्म हो जाए। तो इस तरीके से आपके गन्ने की फसल के अंदर से सारे मोथे घास को खत्म कर सकता है और चौड़ी सकरी पत्ती के घासों को भी खत्म कर सकता है। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट हैं, इसके जो नुकसान हैं, वे भी काफी भयंकर हैं। उनके बारे में आपको बता दूं किसान भाई, जब आप गन्ने की फसल पर इसका उपयोग करते हैं तो जिस तरीके से ये गांठों में नीचे तक चला जाता है और नीचे जाकर के ये गांठों को खत्म करता है इस मोथे की, उसी प्रकार के समय ये गन्ने पर भी असर डालता है। यानी कि जिस तरीके से नीचे गांठ में पहुंचेगा, उसी तरीके से गन्ने की जो हमारी फसल है उसके नीचे पौधे तक भी ये पहुंच जाता है। और हमारे पौधे के अंदर से किसान भाई, जो टिलरिंग होती है, जो ब्यात होता है, जो फुटाव होता है, जो ग्रोथ होती है, इन सभी को किसान भाई ये कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। और फिर हमारा जो गन्ना होता है वह ज्यादा अच्छी तरीके से टिलरिंग नहीं कर पाता, ब्यात नहीं कर पाता, कल्ले नहीं निकाल पाता। तो हमें इससे ये नुकसान भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को भी किसान भाइयों आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके खेत के अंदर टिलरिंग कम हो जाती है तो आपको काफी बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन बातों को भी ध्यान देना है कि जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो कोशिश करें जो पौधा गन्ना है हमारा, उसकी जड़ों के आसपास इसका स्प्रे ना जाए। यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो इसका स्प्रे जो है सिर्फ बीच, जो हमारी दोनों गूलें होती हैं गन्ने की, उन गूलों के बीच में यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये मोथे को खत्म कर पाएगा, आपके गन्ने पर ज्यादा अटैक नहीं करेगा। क्योंकि किसान में जिस चीज का फायदा है उस चीज का नुकसान भी देखने को मिलता है। तो आप इस चीज का भी किसान में ज्यादा ध्यान दें। और यदि टिलरिंग कम होती है तो फिर आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, कई सारे ग्रोथ प्रोमोटर लगाने पड़ेंगे, जिनके द्वारा आप फिर बाद में जो टिलरिंग है वह ले पाएंगे। तो इस तरीके से किसान में सिम्प्रा के फायदे भी हो गए हैं, सिम्प्रा के नुकसान भी हो गए हैं। और जब भी आप सिम्प्रा का उपयोग करेंगे तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान दें कि आपका जो गन्ना होगा उसके अंदर नमी लगातार बनी रहनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नमी रहनी चाहिए। इन बातों को, ये बारी बारी बातों को आप जरूर ध्यान दें। अगली वीडियो किसान भाइयों आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके बारे में जरूर बताएं। आपका प्यार और सहयोग जो मुझे मिल रहा है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इसी तरीके से अपने भाई के साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको सही और अच्छी जानकारी आने वाले टाइम में
दे पाऊँ। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।